हेलो गाइस, दिस इज विशाल शर्मा। वेलकम बैक टू द कैटलिस्ट ग्रुप। कैसे हो आप सभी लोग? आई होप आप सभी अच्छे होंगे, अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। सो लेट्स कंटिन्यू इन द मेटल कास्टिंग। हम लास्ट क्लास में डिस्कस कर रहे थे द डिफरेंट टाइप्स ऑफ द गेटिंग एलिमेंट्स। हम गेटिंग एलिमेंट्स के बारे में पढ़ रहे थे। हमने उनमें से कुछ गेटिंग एलिमेंट्स का डिजाइन भी किया था, हमने कंप्लीट कर लिया है। दैट इज पोरिंग बेसिन। पोरिंग बेसिन हमने कंप्लीट कर लिया है। उसके बाद हमने स्प्रू कंप्लीट कर लिया है। उसके बाद हमने ये भी देख लिया था कि जो आपका स्प्रू बेस वेल होता है उसमें एक स्प्लैश कोर होता है। उसके बाद हमने कंप्लीट कर लिया था क्या? उसके बाद हमने कंप्लीट किया था रनर। याद हो तो आपको दो टाइप्स के रनर होते हैं। कितने टाइप्स के? दो टाइप्स के। उसके बाद मैंने आपको बताया था स्किम बॉब। स्किम बॉब क्या होता है? ये आपकी हाई डेंसिटी इंप्योरिटीज और लेस डेंसिटी इंप्योरिटीज को क्या करता है? सेपरेट करता है, सो दैट प्योर लिक्विड मेटल विल बी एंटरिंग टू द मोल्ड कैविटी। Now we are coming to the next important point of the design of the gating elements, that is your gate। ठीक है, अब हम बात करने वाले हैं गेट की। किसकी बात करेंगे हम? गेट्स की। ठीक है, सो द नेक्स्ट गेटिंग एलिमेंट इज गेट। ठीक है, इस गेट को कभी कभी क्या, इस गेट को इन गेट भी कहते हैं। क्या कहते हैं? इन गेट भी कहते हैं। तो चाहे आप गेट कह दीजिए, चाहे आप इन गेट कह दीजिए, एक ही बात है। व्हाट इज गेट? गेट क्या होता है? जैसे आप किसी रूम में आते हो, ठीक है, रूम में जिस पॉइंट से आप एंटर अंदर हो जाते हो उसे हम कहते हैं गेट। फॉर एग्जांपल, ये जो आपका क्लासरूम है, दिस इज ए कैविटी इन विच लिक्विड मेटल हैज टू बी फिल्ड। इस रूम में से लिक्विड मेटल जिस पॉइंट से एंटर हो रहा है, जिस पॉइंट से एंटर हो रहा है, उस पॉइंट को, उस सेक्शन को हमने नाम दे दिया है गेट। ये जो गेट होते हैं, ये क्या होता है? एक्चुअल एंट्री पॉइंट ऑफ द लिक्विड मेटल इनटू द मोल्ड कैविटी। अगर हम डेफिनेशन की बात करें, व्हाट डू यू मीन बाय द गेट इन द मेटल कास्टिंग? So it is the actual entry point. It is the actual entry point. It is the actual entry point of liquid metal. किसका है? Of liquid metal into the mold cavity. Into the mold cavity. तो ये चीज आपको क्या रखनी है? याद रखनी है। कभी कभी सिंपल एग्जाम में क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है, वेरी सिंपल क्वेश्चन, दैट कि आपकी कैविटी में जो लिक्विड मेटल एंटर करता है वो किस पॉइंट से एंटर करता है, उसका नाम क्या होता है? और वहां लिखा होता है इन गेट। क्या लिखा होता है? इन गेट। गेट भी लिखा हो सकता है। सो ये इसकी डेफिनेशन आपको समझ आ चुकी होगी कि जिस पॉइंट से लिक्विड मेटल एंटर कर रहा है उसे हम कहते हैं गेट। इट विल कंट्रोल द rate of liquid metal which is entering into the cavity, which is enter into the cavity। मतलब कहने का मतलब यह है कि ये डिसाइड करेगा कि आपके लिक्विड मेटल की वेलोसिटी ज़्यादा होनी चाहिए या वेलोसिटी कम होनी चाहिए। तो ये कैसे डिसाइड करेगा? ये डिसाइड करता है अकॉर्डिंग टू द टाइप्स ऑफ गेट। टाइप्स ऑफ गेट में हम डिसाइड कर सकते हैं कि किस टाइप का गेट हमें यूज करना है फॉर विच टाइप ऑफ द मटेरियल। फॉर एग्जांपल, अगर हमें बहुत ज्यादा वेलोसिटी चाहिए, से फॉर एग्जांपल फॉर द फेरस मटेरियल्स के लिए हमें कैसी वेलोसिटी चाहिए? ज्यादा वेलोसिटी चाहिए। तो अगर हमें ज्यादा वेलोसिटी चाहिए तो हम कौन सा गेट यूज करेंगे? दैट विल बी डिसाइडेड अकॉर्डिंग टू द टाइप ऑफ गेट्स, जो मैं अभी आपको समझाने वाला हूं कि व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ द गेट। अगर हमें लो वेलोसिटी चाहिए तो हम किस टाइप का गेट का यूज करेंगे? ठीक है, तो अब हम कुछ ऐसे गेट्स भी बना सकते हैं जिसमें हाई वेलोसिटी और लो वेलोसिटी दोनों का कॉम्बिनेशन हो। हम कुछ ऐसे गेट्स भी बना सकते हैं जिनमें हम बड़ी बड़ी कास्टिंग्स का, किसका? बड़ी बड़ी बिग कास्टिंग्स की कैविटी को भी आसानी से विदाउट टर्बुलेंस क्या कर सकते हैं? फिल कर सकते हैं। सो लेट्स कम टू द डिफरेंट टाइप्स ऑफ द गेट्स। अब मैं आपको बताने वाला हूं टाइप्स ऑफ द गेट, कि गेट के क्या क्या टाइप्स होते हैं। What are the different types of the gate which we are going to design? ठीक है, गेट्स में हम मेनली डिजाइन नहीं करेंगे। गेट्स में वी आर गोइंग टू फाइंड आउट द फिलिंग टाइम रिक्वायर्ड फॉर द मोल्ड कैविटी। आप जो लिक्विड मेटल फिल कर रहे हो वो कितने टाइम में फिल हो जाएगा, वो हम फाइंड आउट करते हैं विद द हेल्प ऑफ द गेट्स। ठीक है, हम यहाँ पर गेट का डिजाइन नहीं करेंगे कि उसका क्रॉस सेक्शन क्या होना चाहिए, उसका एरिया क्या होना चाहिए। सो द मेन ऑब्जेक्टिव इन द डिजाइनिंग ऑफ द गेटिंग एलिमेंट्स इन getting system is to find out the value of the filling time required to fill the mold cavity
बाय द मोल्टन लिक्विड मेटल। सो कम टू द फर्स्ट टाइप ऑफ द गेट, और ये आपका फर्स्ट टाइप का गेट है टॉप गेट। कैसा गेट? टॉप गेट। तो माय डियर फ्रेंड्स बता दीजिए सेकंड टाइप वाले का नाम क्या होगा? बहुत इजी है, सेकंड वाले के टाइप का नाम होगा बॉटम गेट। सेकंड वाले का नाम क्या होगा? बॉटम। बहुत इजी, एक टॉप है तो दूसरा बॉटम है। तीसरे की बात करते हैं, व्हाट इज द थर्ड टाइप? थर्ड टाइप इज पार्टिंग लाइन गेट। विच गेट? पार्टिंग लाइन गेट। एंड द फोर्थ वन इज स्टेप गेट। फोर्थ वन इज स्टेप गेट। सर इतने सारे गेट हमें याद रखने हैं? टेंशन मत लीजिए, आपको सिर्फ टॉप और बॉटम गेट याद रखना है। अगर आपको ये दोनों समझ आ गए तो ये दोनों अपने आप समझ आ जाएंगे। ठीक है, आपको पता होना चाहिए कि टॉप गेट कैसे वर्क करता है, बॉटम गेट कैसे वर्क करता है, कितना टाइम चाहिए टॉप गेट के द्वारा लिक्विड मेटल को फिल करने में, कितना टाइम चाहिए बॉटम गेट के द्वारा लिक्विड मेटल को फिल करने में। अगर आपको ये दोनों पता चल गए तो ये दोनों अपने आप ही हो जाएंगे। ठीक है, तो आपको इन दोनों को ध्यान से पढ़ना है। नाउ हम अब एक एक करके इन गेट्स के बारे में स्टडी करेंगे, तो प्लीज फोकस्ड ऑन दीज गेट्स ऑल्सो, बिकॉज इसका क्वेश्चन एग्जाम में 80% चांस होते हैं आने के। ठीक है, हर साल यहां से एक क्वेश्चन किसी ना किसी सेट में जरूर बनता है, तो ये फ्री के मार्क्स हैं। ठीक है, इसमें भी आपको कोई थ्योरी, कोई ज्यादा क्वेश्चन लगाने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल बेसिक कंसेप्ट लगेगा आपका फ्लूइड मैकेनिक्स का। ठीक है, तो अब मैं स्टार्ट करने वाला हूं टॉप गेट से। किससे स्टार्ट करने वाला हूं? टॉप गेट से। सो नाउ फर्स्ट वी विल डिस्कस द टॉप गेट, कि टॉप गेट क्या होता है, कैसा दिखाई देता है, what will be the time required to fill the mold cavity. So the first type of gate is known as a top gate. अब ये नाम से ही पता चल रहा है कि ये गेट कहाँ लगा होगा? टॉप साइड में। कहाँ लगा होगा? टॉप सरफेस पर लगा होगा। ठीक है, देखिए कैसे लगा होगा। ये गेट आप देख चुके हो एक्चुअली, इस गेट को हमने देख लिया है। और कहाँ देखा है? अभी मैं यहाँ डायग्राम बना के आपको बताता हूँ। देखिए, दिस इज योर पोरिंग बेसिन। बिल्कुल सिंपल डायग्राम बना रहा हूं मैं पोरिंग बेसिन का। एंड दिस वन इज योर स्प्रू। स्प्रू के नीचे होता है आपके मोल्ड कैविटी। स्प्रू के नीचे क्या होती है? मोल्ड कैविटी। और ये है आपकी मोल्ड कैविटी। ये क्या है? आपकी मोल्ड कैविटी। यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं सर? बिल्कुल भी कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, होनी भी नहीं चाहिए। ठीक है, अब मैं यहां पर किसी भी चीज के नाम नहीं लिख रहा हूं, यहां पर अब मैं सेक्शन बता रहा हूं। दिस इज 1, दिस इज 2, दिस इज 3। ये वाला जो सेक्शन है जहां से लिक्विड मेटल एंटर कर रहा है कैविटी में, ये क्या है? आपकी कैविटी। इस पॉइंट को हम कहते हैं गेट, क्योंकि ये कैविटी के टॉप सरफेस पर है, यानी लिक्विड मेटल विल बी एंटर फ्रॉम द टॉप साइड ऑफ द कैविटी, दैट्स व्हाई इट इज नोन एज अ टॉप गेट। इजी, बहुत ही इजी है। ठीक है, देखिए इस हाइट को हम क्या कहते हैं? स्टूडेंट्स बताएंगे जरा। ये जो पार्ट है, इस पार्ट को हम कहते हैं पोरिंग बेसिन, और पोरिंग बेसिन की हाइट होती है HC, सबस्क्रिप्ट में C, एंड दिस इज द हाइट। इस हाइट को हम क्या कहते हैं? इस हाइट को हम कहते हैं HS। इस हाइट को हम क्या कहते हैं? HS। और इस हाइट को हम क्या कहते हैं? इस हाइट को हम कहते हैं HM। नई टर्म आई है HM। एंड द समेशन ऑफ द HC एंड द HS इज नोन एज HT, इज नोन एज HT। यहां तक आपको ये चीजें याद रहनी चाहिए। अब मैं बात करता हूं कि ये जो डिफरेंट टर्म्स मैंने लिखी है इन्हें हम क्या क्या कहते हैं। उससे पहले मैं इस पे थोड़ा सा एनालिसिस कर लेता हूं। व्हाट विल बी इफेक्ट ऑन द वेलोसिटी, टर्बुलेंस, स्प्लैशिंग ऑफ द लिक्विड मेटल, विच टाइप ऑफ मटेरियल कैन बी यूज्ड, टेम्परेचर ग्रेडियंट कैसा होगा। ठीक है, और यहां पर ये जो कैविटी होती है इसकी डेप्थ कितनी होनी चाहिए, मैक्सिमम होनी चाहिए, मिनिमम होनी चाहिए। अब मैं सबसे पहले बात करता हूं वेलोसिटी की। वेलोसिटी से पहले हम बात ये भी कर सकते हैं, नाम ही लिखा है दैट लिक्विड मेटल विल बी एंटर, लिक्विड मेटल विल बी एंटर फ्रॉम द टॉप साइड ऑफ द मोल्ड कैविटी। मोल्ड कैविटी के टॉप साइड से लिक्विड मेटल एंटर करेगा, अंदर की तरफ आएगा। अब आप मुझे बताइए वेलोसिटी ऑफ लिक्विड मेटल विच इज एंटरिंग इनटू द मोल्ड कैविटी विल बी वेरी हाई। क्यों? क्योंकि ये डायरेक्ट
अंदर गिर रहा है। ये तो आप समझ सकते हो ना, ये तो आप बिल्कुल समझ सकते हो, इसमें क्या प्रॉब्लम है। देखिए यहां पर है आपका लिक्विड मेटल, ये आपका लिक्विड मेटल है, दिस इज द लिक्विड मेटल, एंड लिक्विड मेटल इज कमिंग फ्रॉम द टॉप साइड ऑफ द मोल्ड कैविटी, और इसकी जो वेलोसिटी है एट द पॉइंट 3 इज वेरी हाई। पॉइंट नंबर 3 पर इसकी जो वेलोसिटी है वो बहुत ही ज्यादा है, एंड बिकॉज ऑफ द हाई वेलोसिटी, जब आप खुद देखिए यहां से जब लिक्विड मेटल इसके अंदर छपा गिरेगा ऐसे तब, तो यहां से स्प्लैशिंग होगी। ये जो लिक्विड मेटल आपने भर रखा है इसके अंदर स्प्लैशिंग होगी, तो यहां पर स्प्लैशिंग एंड टर्बुलेंस विल बी आल्सो वेरी हाई। सो स्प्लैशिंग एंड टर्बुलेंस, स्प्लैशिंग एंड टर्बुलेंस भी क्या होगा सर, हाई होगा। जब स्प्लैशिंग एंड टर्बुलेंस हाई है, जब स्प्लैशिंग एंड टर्बुलेंस हाई है, तो इसका यूज हम कहां कर सकते हैं। इट इज यूज्ड फॉर द फेरस मटेरियल्स ओनली एंड इट कैन नॉट बी यूज्ड, इट कैन नॉट बी यूज्ड फॉर नॉन फेरस, इट कैन नॉट बी यूज्ड फॉर नॉन फेरस मटेरियल, इट कैन नॉट बी यूज्ड फॉर नॉन फेरस मेटल। तो ये दो पॉइंट आपको क्या रखना है, यहां पर याद रखना है कि इसका यूज किया जाता है फेरस मटेरियल्स के लिए, एंड इट कैन नॉट बी यूज्ड फॉर द नॉन फेरस मटेरियल्स। क्लियर है, बिल्कुल सर क्लियर है। अब देखिए जैसे जैसे लिक्विड मेटल का लेवल राइज होता है, ध्यान से सुनिएगा, जैसे जैसे लिक्विड मेटल का लेवल राइज होता है तो यहां पर जो टेम्परेचर है फ्री सरफेस ऑफ द लिक्विड मेटल पर इंक्रीज होता है एज कंपेयर टू द डाउनवर्ड डायरेक्शन। मतलब जैसे जैसे हम ऊपर की ओर जाएंगे, जैसे जैसे हम ऊपर की ओर जाएंगे, द वैल्यू ऑफ द dt by h विल बी इंक्रीज। मतलब यहां पर जो टेम्परेचर ग्रेडियंट होगा वो कैसा होगा, फेवरेबल टेम्परेचर ग्रेडियंट होगा। सो द टेम्परेचर ग्रेडियंट इज फेवरेबल। कैसा ग्रेडियंट होगा, टेम्परेचर ग्रेडियंट इज फेवरेबल टेम्परेचर ग्रेडियंट। फेवरेबल टेम्परेचर का मतलब है, आप खुद समझ सकते हैं कि टॉप सरफेस पर जो लिक्विड मेटल होगा, टॉप सरफेस पर जो लिक्विड मेटल होगा एज कंपेयर टू द बॉटम सरफेस, उसका टेम्परेचर ज्यादा होगा। तो हम क्या कह रहे हैं कि जैसे जैसे लिक्विड मेटल का लेवल राइज करेगा, जैसे जैसे H की वैल्यू इंक्रीज होगी, टेम्परेचर भी इंक्रीज होगा। इसलिए हम कह सकते हैं कि यहाँ पर जो टेम्परेचर ग्रेडियंट है वो फेवरेबल टेम्परेचर ग्रेडियंट है। टेम्परेचर ग्रेडियंट क्या होता है, इसको कई बुक्स में लिखा है dt by dh, कई बुक्स में लिखा है डेल्टा t by h। तो कहने का मतलब यह है कि d कहीं भी आ जाए तो मतलब फाइनल होता है। सो t फाइनल माइनस t इनिशियल डिवाइड बाय h2 माइनस h1। तो अगर h की वैल्यू इंक्रीज होती है तो ये वैल्यू भी इंक्रीज होती है, तो ये आपका पॉजिटिव आता है। कैसा आता है ये वैल्यू, पॉजिटिव। तो जब पॉजिटिव वैल्यू आती है तो उसे हम कहते हैं फेवरेबल टेम्परेचर ग्रेडियंट। तो आपने ये सुना होगा फेवरेबल प्रेशर ग्रेडियंट, एडवर्स प्रेशर ग्रेडियंट, सेम थिंग यही है। ठीक है, सेम थिंग क्या है, यही है। तो यहां पर जो टेम्परेचर ग्रेडियंट होता है वो कैसा होता है, फेवरेबल होता है। तो ये सभी पॉइंट्स आपको क्या रखने हैं, याद रखने हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं आगे। आगे मैं क्या बात करने वाला हूं कि ये जो इसकी हाइट होती है ये ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। जो आपकी मोल्ड की जो हाइट है, इट शुड नॉट बी मोर देन लाइक दैट, मिनिमम डेप्थ होनी चाहिए। ठीक है, सो दिस HM वैल्यू शुड नॉट बी मोर देन 200 mm। इस HM की वैल्यू 200 mm से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। कितने से, 200 mm से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। ठीक है, इस HM की वैल्यू 200 mm से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। तो ये पॉइंट्स आपको याद रखने हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट दैट इट विल बी यूज्ड फॉर द फेरस मटेरियल्स ओनली। ठीक है, एंड द वेलोसिटी ऑफ द लिक्विड मेटल विच इज एंटरिंग इनटू द मोल्ड कैविटी इज वेरी हाई। और वेरी हाई होने के कारण, ज़्यादा होने के कारण ऑब्वियसली है कि स्प्लैशिंग एंड टर्बुलेंस तो होगा ही होगा, छींटे उछलेंगे, टर्बुलेंस होगा। टर्बुलेंस होने से रेट ऑफ हीट ट्रांसफर H इंक्रीज होता है। हीट ट्रांसफर में जाइए, H की वैल्यू टर्बुलेंट फ्लो के लिए ज़्यादा होती है या लेमिनार फ्लो के लिए, पता चल जाएगा आपको। ठीक है, टर्बुलेंस से लॉसेज होते हैं। तो इस कंडीशन में क्या होता है, जब स्प्लैशिंग टर्बुलेंस होते हैं, वेलोसिटी बहुत ज़्यादा होती है, तो इनका यूज़ हम कर सकते हैं
फेरस मेटल्स के लिए, क्योंकि जो फेरस मेटल्स में जो इम्प्योरिटीज होगी उनको हम कलेक्ट कर पाएंगे राइजर से, which has been already discussed in your previous lectures. So now come to the derivation of the time required to fill the mold cavity. इस mold cavity हमें यहाँ तक फिल नहीं करना है, इस मोल्ड कैविटी को फिल करने में कितना टाइम लगेगा उसके वैल्यू अब हम फाइंड आउट करना चाहते हैं। तो इसमें भी कुछ नहीं है, इसमें भी आपकी फ्लूइड मैकेनिक्स वाली वो कंटिन्यूटी इक्वेशन ही यूज में आने वाली है। ठीक है, जो आपने इक्वेशन पढ़ी थी कंटिन्यूटी वो ही यूज में आने वाली है, उसी को हम यूज में लेते हुए टीएफ की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो टीएफ की वैल्यू फाइंड आउट करने से पहले मैंने यहाँ पर जो टर्म्स लिखी है उसको मैं बता देता हूँ कि वो टर्म्स क्या क्या है। ठीक है, तो इनमें से कुछ टर्म्स तो आप जानते ही हो, जैसे फॉर एग्जांपल आप एचसी को जानते हो। एचसी क्या होता है, जल्दी से बता दीजिए। पोरिंग बेसिन हाइट, इट इज द हाइट ऑफ पोरिंग बेसिन। व्हाट इज एच एस, एच एस क्या होता है, इट इज द हाइट ऑफ स्प्रू, हाइट ऑफ स्प्रू। या बिल्कुल। व्हाट इज एच टी, टोटल हाइट, एच सी प्लस एच एस। व्हाट इज एच एम, एच एम इज द मोल्ड कैविटी हाइट। इसको आप सिंपल ऐसा लिख सकते हो, कैविटी हाइट, और कभी कभी आप इसको लिख सकते हो मोल्ड हाइट। जिस हाइट में आप लिक्विड मेटल फिल करना चाहते हो दैट इज द एच एम, इसको हम क्या कहते हैं, एच एम कहते हैं। नाउ इसका जो एरिया होगा आपकी कास्टिंग का वो टॉप सरफेस से देखने पर पता चलेगा, ऊपर से। तो जब आप इसको ऊपर से देखोगे इसका जो एरिया होगा उसको मैं यहां पर लिख देता हूं, दिस विल बी द एरिया ऑफ द मोल्ड, दिस विल बी द एरिया ऑफ द मोल्ड। ऐसे होगा ये, आपकी तरफ, इस तरफ, बोर्ड की तरफ, इस तरफ, फिर आपकी तरफ। तो ये वाला जो एरिया होगा परपेंडिकुलर टू द बोर्ड, इन ए प्लेन परपेंडिकुलर टू द बोर्ड, ये वाला जो एरिया होगा ये होगा ए, और ये होगी इसकी हाइट। तो इसका वॉल्यूम क्या हो जाएगा, दिस ए इंटू दिस हाइट। सो व्हाट इज एम, एम इज द एरिया ऑफ मोल्ड। क्लियर है? हाँ सर बिल्कुल क्लियर है। अब मुझे एक बात बताइए कि गेट कहां पर है, यहां पर थर्ड नंबर पॉइंट पर। सो गेट कहां पर है, एट थर्ड नंबर पॉइंट पर। सो व्हाट विल बी द वेलोसिटी एट द गेट, सो दिस विल बी v3। सो स्मॉल v3 इक्वल्स टू स्मॉल vg इक्वल्स टू वेलोसिटी ऑफ लिक्विड मेटल, वेलोसिटी ऑफ लिक्विड मेटल एट कहां पर है, गेट। What will be the area of the gate? That will be A3. So this A3 equals to AG equals to area of gate. This is the area of the gate. अब मैं क्या करूंगा, कंटिन्यूटी इक्वेशन का यूज करूंगा। कंटिन्यूटी इक्वेशन Q equals to area into velocity. Q equals to area into velocity, और ये क्या होता है, this is the volumetric flow rate. So this will be volume divided by time. This value will be equals to volume divided by time. So time multiply with area into velocity will give you the value of the volume. ये चीज आपको पहले से पता होनी चाहिए थी, नहीं है तो भी आपको अब पता लग चुकी है। सो दिस इज द वॉल्यूमेट्रिक फ्लो रेट इक्वल्स टू एरिया इनटू वेलोसिटी। सो नाउ कम टू द वॉल्यूम ऑफ द कास्टिंग, कम टू द वॉल्यूम ऑफ द कास्टिंग। ठीक है, हमें किसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, टाइम की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ठीक है, यहां देखिए अब बात आती है इस इक्वेशन का हम यूज कैसे करें। बिल्कुल सिंपल है यूज करना। देखिए इस इक्वेशन का यूज करना मैं आपको यहां पर सिखाता हूं, और ये आपका काफी यूजफुल होगा बॉटम गेट के केस में। तो ध्यान से समझिएगा, जब टाइम जीरो है, जब टाइम जीरो है, व्हेन t इज इक्वल्स टू जीरो, व्हेन t इज इक्वल्स टू जीरो, क्या इसमें कोई भी लिक्विड मेटल है, नहीं है। तो लिक्विड मेटल की हाइट क्या हुई, जीरो। जब आपका टाइम हो जाएगा tf, यानी हमने
TF टाइम तक लिक्विड मेटल को फिल किया, तो इसमें लिक्विड मेटल की हाइट क्या हो जाएगी, HM। लिक्विड मेटल की हाइट क्या हो जाएगी, HM। अब अगर मैं बिल्कुल बहुत कम टाइम के लिए देखूं, DT टाइम के लिए देखूं, तो DT टाइम के लिए से फॉर एग्जांपल इसकी हाइट इंक्रीज होती है DH। DT टाइम के लिए इसकी हाइट कितनी इंक्रीज होती है, DH। सो दिस इज DH। DT टाइम में बहुत कम टाइम में बहुत कम वॉल्यूम अंदर आया है, और बहुत कम वॉल्यूम अंदर आने से इसकी बहुत कम हाइट इंक्रीज हुई है, और उस हाइट को मैंने यहां पर शो कर दिया है DH से। तो देखिए मैंने क्या किया है, बहुत कम टाइम के लिए लिक्विड मेटल को फिल किया, और ये जब लिक्विड मेटल आ रहा था ये किस एरिया के थ्रू आ रहा था, AG तो चेंज होगा नहीं। क्या वेलोसिटी ऑफ लिक्विड मेटल चेंज होगी, नहीं। दिस HT विल रिमेन कांस्टेंट, सो दिस HT विल रिमेन कांस्टेंट, सो अंडर 2GHT। So this ST will remain constant, so VG will be also constant. So this will be VG equals to कितना वॉल्यूम अंदर आया, एरिया into height. What is area? Area is the AM. Area is AM and what is height, DH. यहां पर लिमिट रख दीजिए, बिल्कुल लिमिट रख दीजिए। देखिए जब टाइम था 0 हाइट थी 0, जब टाइम था TF हाइट क्या हो गई, HM। बहुत है सिंपल। DT का क्या होगा, T। DT का क्या होगा, T, बिकॉज AG एंड VG इज कांस्टेंट, AM इज ऑल्सो कांस्टेंट, एरिया ऑफ द मोल्ड इज कांस्टेंट, बट हाइट इज वेरिंग। हाइट ही तो चेंज हो रही है लिक्विड मेटल फिल करने से, एरिया थोड़ी चेंज हो रहा है। तो हाइट चेंज हो रही है, लेवल चेंज हो रहा है, सो H इज वेरिंग। ठीक है, सो दिस T 0 to TF will be equals to AM divided by AG VG, AM divided by AG VG multiplied with H 0 to HM। वैल्यू पुट कर दीजिए, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो यहां पर दोनों की लोअर लिमिट क्या है, 0 है। सो दिस TF will be equals to AM multiply with HM divided by AG into VG। ये तो बिल्कुल सिंपल हो गया ना, दिस इज द वॉल्यूम, ये वॉल्यूम है, एंड दिस इज द वॉल्यूमेट्रिक फ्लो रेट, एंड ये आपको क्या दे देगा, फिलिंग टाइम। तो ये चीज आपको क्या रखनी है, यहां पर याद रखनी है। सो दिस TF विल बी इक्वल्स टू AM HM divided by AG VG। What is AM? Area of the mold. What is HM? It is the height of the mold. What is AG? AG is the area of the gate, and what is VG? VG is the velocity of the liquid metal at the gate। तो ये फॉर्मूला आपको क्या रखना है, याद रखना है, चाहे डेरिवेशन याद हो या ना हो, आपको ये फॉर्मूला याद रखना है एट द एंड। सो नाउ कम टू द नेक्स्ट टाइप ऑफ गेट, दैट इज योर बॉटम गेट। अब हम बॉटम गेट पर आने वाले हैं, ठीक है। तो आपका ये टॉप गेट कंप्लीट होता है, टॉप गेट के बाद अब हम आने वाले हैं बॉटम गेट पर। बॉटम गेट में भी हमें ऐसा ही डेरिवेशन करना है, हमें पता लगाना है कि बॉटम गेट में वेलोसिटी पर क्या इफेक्ट होता है, टर्बुलेंस और स्प्लैशिंग पर क्या इफेक्ट होता है, टेम्परेचर ग्रेडियंट क्या होता है, और उसको हम किस मटेरियल के लिए यूज में ले सकते हैं। तो बॉटम गेट में जाहिर सी बात है कि जो बॉटम गेट होगा उसमें लिक्विड मेटल एंटर करेगा फ्रॉम द बॉटम। कहां से एंटर करेगा, बॉटम से एंटर करेगा, और उसमें लिक्विड मेटल राइज कहां करेगा, डाउनवर्ड डायरेक्शन से अपवर्ड डायरेक्शन। नीचे से कहां जाएगा, ऊपर जाएगा। क्लियर है, बिल्कुल सर क्लियर है, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं। अब मैं बात करने वाला हूं बॉटम गेट की। सो द सेकंड नंबर गेट इज बॉटम गेट, कि बॉटम गेट एक्चुअली में होता क्या है, ये दिखता कैसा है वो भी हमें देखना है। अब हम पहले देखते हैं कि ये दिखता कैसा है। देखिए बॉटम गेट हम देख चुके हैं लगभग, लेकिन अभी जब हम उसका डायग्राम बनाएंगे तो आपको और क्लियर हो जाएगा। सो दिस इज योर मोल्ड बॉक्स, इसमें आपका ये पोरिंग बेसिन है। अब मैं पूरा उसी टाइप का पोरिंग बेसिन नहीं बना रहा, ठीक है, बिकॉज वी आर गोइंग टू डिजाइन द बॉटम गेट। ये आपका रनर है, तो दिस इज द रनर, दिस इज द स्क्रू बेस वेल, ठीक है। यहां पर है आपकी कैविटी, सो दिस इज द कैविटी।
दिस इज द मोल्ड बॉक्स, ये आपका पूरा मोल्ड बॉक्स है, ठीक है। आप चाहे तो यहाँ पर राइजर लगा सकते हैं, सो दिस विल बी द राइजर, ठीक है। छोटी सी कैविटी आपकी, इसको आपको फिल करना है। क्लियर है? बिल्कुल क्लियर है। देखिए अब मैं पॉइंट मार्क कर रहा हूँ, सो दिस इज द फर्स्ट पॉइंट। यहाँ पर भी किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, ठीक है। वेयर इज द सेकेंड पॉइंट? सर दिस वन इज द सेकेंड पॉइंट, यहाँ पर भी किसी को प्रॉब्लम नहीं होती है। थर्ड पॉइंट कहाँ है? मैंने आपको बताया थर्ड पॉइंट वहां होगा जहां पर गेट होता है, एक्चुअल एंट्री ऑफ द लिक्विड मेटल इनटू द मोल्ड कैविटी। कहां है बताइए? क्या यहां पर है या यहां पर है? बताइए थर्ड पॉइंट कहां पर है? आपको मैं ऑप्शन देता हूं, ए, ये है आपका ऑप्शन बी। मैं आपसे पूछता हूं थर्ड पॉइंट हम कहां मार्क करेंगे? थर्ड पॉइंट हम मार्क करेंगे बी पर। कहां मार्क करेंगे? बी पर मार्क करेंगे। क्यों? क्योंकि ये किसका केस है? बॉटम। किसका केस है? ये बॉटम का केस है। सो दिस विल बी द थर्ड, दिस विल बी द थर्ड, इट विल नॉट द थर्ड। तो ये ऐसे क्रॉस कर दो। ये थर्ड क्यों नहीं है? क्योंकि ये थर्ड कब होगा? ये थर्ड होगा आपके टॉप गेट के केस में। किसमें? टॉप गेट के केस में। अब देखिए हाइट्स क्या क्या है। अब मैं हाइट्स पर आने वाला हूं। सो दिस हाइट और दिस वन, ठीक है। ये हाइट क्या है आपकी? ये हाइट है आपकी एच सी। ये हाइट क्या है आपकी? हाइट ऑफ द स्क्रू एच एस, एंड दिस वैल्यू, टोटल वैल्यू विल बी इक्वल्स टू एस टी। और ये हाइट क्या है आपकी? ये हाइट है आपकी एच एम। आपको लिक्विड मेटल कहाँ से कहाँ फिल करना है? इसके अंदर से फिल करना है, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं सर, कोई भी प्रॉब्लम वाली बात नहीं। अब देखिए जब आप इसमें लिक्विड मेटल फिल करोगे तो लिक्विड मेटल को इस तरीके से भरेगा, भरेगा या नहीं भरेगा? हाँ सर ऐसे ही भरेगा, ऐसे। किस डायरेक्शन में? टॉप टू बॉटम, है ना? नहीं, बॉटम टू टॉप। बॉटम गेट है ये। लिक्विड मेटल जाएगा नीचे से ऊपर। लिक्विड मेटल कहाँ जाएगा? नीचे से ऊपर। लिक्विड मेटल विल बी एंटर इनटू द मोल्ड कैविटी फ्रॉम द बॉटम। नीचे से ऊपर जाएगा। ऐसे जाने से क्या होगा? ऐसे जाने से क्या होगा? जब यहां से लिक्विड मेटल एंटर करेगा उसकी वेलोसिटी ज्यादा नहीं होगी। वेलोसिटी ऑफ द लिक्विड मेटल विच इज एंटरिंग इनटू द मोल्ड कैविटी इज लेस। तो यहां पॉइंट देखिए, जो वेलोसिटी होगी लिक्विड मेटल की वो कम होगी। अगर वेलोसिटी कम है तो ये तो नीचे से एंटर कर रहा है लिक्विड मेटल, अगर ऊपर से लिक्विड मेटल गिरता तब स्प्लैशिंग और टर्बुलेंस होता, तो यहां पर स्प्लैशिंग एंड टर्बुलेंस नहीं होगा। यहां पर स्प्लैशिंग एंड टर्बुलेंस नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि लिक्विड मेटल बॉटम से एंटर कर रहा है। ऊपर से गिरता तब छींटे उछलते हैं। समझ रहे मेरी बात को? ऊपर से अगर आप कोई पत्थर गिरोगे पानी में तो स्प्लैशिंग होगी। क्लियर है? जब आप उसके अंदर हाथ डाल के ऐसे पत्थर को आगे खिसकाओगे तो स्प्लैशिंग नहीं होगी। मछली पानी में अंदर चलती है तब स्प्लैशिंग होती है क्या? नहीं। लेकिन मछली को बाहर निकाल के ऊपर से गिरोगे तब स्प्लैशिंग होगी, ठीक है। सो स्प्लैशिंग एंड टर्बुलेंस यहां पर नहीं होगा। जब यहां पर स्प्लैशिंग एंड टर्बुलेंस नहीं होगा तो इसका यूज हम कहां कर सकते हैं? इसका यूज हम कर सकते हैं नॉन फेरस मटेरियल के लिए। किसके लिए? नॉन फेरस मटेरियल्स के लिए। It can be used for the non-ferrous materials. Clear है? Velocity of the liquid metal which is entering into the cavity is very less. Because of that, splashing and the turbulence of the liquid metal is very less. That's why it can be used for the non-ferrous metal. तो ये पॉइंट आपको क्या रखने हैं? याद रखने हैं। तो आई होप यहाँ तक आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आई होगी। अब हम बात करते हैं टेम्परेचर ग्रेडियंट की। तो यहाँ पर टेम्परेचर ग्रेडियंट क्या होता है? यहाँ पर टेम्परेचर ग्रेडियंट क्या होता है? तो टेम्परेचर ग्रेडियंट का मतलब है कि जैसे जैसे हम ऊपर की ओर बढ़ते हैं टेम्परेचर की वैल्यू ज़्यादा होती है या कम? अब मुझे एक बात बताओ, टेम्परेचर ज़्यादा यहाँ होगा या यहाँ होगा? सर टेम्परेचर ज़्यादा यहाँ होगा क्योंकि यहाँ पर लिक्विड मेटल है, और टेम्परेचर यहाँ पर कम होगा क्योंकि ये लिक्विड मेटल थोड़ी देर पहले अंदर आ चुका था, जिसके कारण इसका टेम्परेचर थोड़ा डिक्रीज हो चुका होगा। तो जैसे जैसे इसमें हाइट इंक्रीज होगी टेम्परेचर की वैल्यू भी क्या होती जाएगी? डिक्रीज होती जाएगी। तो यहां पर जो टेम्परेचर ग्रेडियंट होगा वो अनफेवरेबल होगा।
यहाँ पर जो टेम्परेचर ग्रेडियंट है, द टेम्परेचर ग्रेडियंट इन केस ऑफ द बॉटम गेट इज अनफेवरेबल, नॉन फेवरेबल कह सकते हैं, नॉन फेवरेबल टेम्परेचर ग्रेडियंट होगा, बिकॉज द वैल्यू ऑफ द डेल्टा टी बाई एच वी कैन से इज ए नेगेटिव। क्यों? क्योंकि जैसे जैसे हाइट इंक्रीज होगी टेम्परेचर की वैल्यू डिक्रीज होगी। सो दिस वैल्यू विल बी नेगेटिव, दिस वैल्यू विल बी पॉजिटिव, तो नेगेटिव डिवाइड बाय पॉजिटिव विल बी नेगेटिव। तो ये चीज़ आपको यहाँ पे याद रखनी पड़ेगी, डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट्स कि बॉटम गेट के रिगार्डिंग में और आपके टॉप गेट के रिगार्डिंग में क्या क्या सिमिलरिटीज़ है, क्या क्या डिसिमिलरिटीज़ है। डिसिमिलरिटीज़ ही हैं, सिमिलरिटीज़ बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, सो अब हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या रहेगा बताइए। अब हमारा नेक्स्ट स्टेप रहेगा, वी हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ द टाइम रिक्वायर्ड टू फिल द मोल्ड कैविटी विद द हेल्प ऑफ द बॉटम गेट। तो बॉटम गेट के द्वारा जब आपकी मोल्ड कैविटी को फिल किया जाएगा तो उसमें हमें कितना टाइम लगेगा, उसकी वैल्यू हम अब फाइंड आउट करना चाहते हैं। तो यहां पर भी मैं वो लिमिट्स पहले रख देता हूं कि जब आपका टाइम 0 होगा, व्हेन योर टी विल बी इक्वल्स टू 0, द वैल्यू ऑफ द h will be equals to 0, and when the value of the t will be equals to tf, the value of the h will be equals to hm। अब हमें इसे समझना है, अब हमें इसे क्या करना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। अब मैं क्या करूंगा, h हाइट पर, किस हाइट पर, h हाइट पर एज्यूम करूंगा एक लिक्विड मेटल की स्ट्रिप। देखिए किसी t टाइम पर, किसी t टाइम पर, t दिस इज द टाइम एट t, t टाइम पर लिक्विड मेटल की हाइट थी h, क्या थी, h। किसी t टाइम पर लिक्विड मेटल की हाइट थी h। t प्लस dt टाइम के बाद, किसी t टाइम पर लिक्विड मेटल की हाइट थी h। t प्लस dt टाइम के बाद हाइट इंक्रीज होगी h प्लस dh। मतलब कितना इंक्रीमेंट हुआ, h प्लस dh। मैं थोड़ा बड़ा बना रहा हूं और ये जो मैं स्ट्रिप बना रहा हूं इसकी जो हाइट है दैट इज dh। मतलब जैसे जैसे टाइम पास हो रहा है, टाइम निकल रहा है, हाइट की वैल्यू इंक्रीज हो रही है। हाइट की वैल्यू क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। वही बेसिक फॉर्मूला अब हमें यहां अप्लाई करना है, बट द प्रॉब्लम इज दैट कि यहां पर वेलोसिटी ऑफ द लिक्विड मेटल इज नॉट कांस्टेंट। व्हाई? बिकॉज द लिक्विड मेटल इज एंटरिंग फ्रॉम द बॉटम साइड। ये तो आपको सबको समझ आ चुका है, ठीक है। अब बात आती है कि जो आपका फॉर्मूला था उसमें क्या चेंजेस होगा, व्हाट विल द वैल्यू ऑफ द टीएफ। जो हमने टी का फॉर्मूला फाइंड आउट किया था बिल्कुल बेसिक कंसेप्ट से, फ्रॉम द फॉर्मूला ऑफ द कंटिन्यूटी इक्वेशन दैट इज एरिया इनटू द वेलोसिटी, वहां से हमने वैल्यू फाइंड आउट की थी टी की, दैट इज वॉल्यूम डिवाइड बाय क्यू। जो टी की वैल्यू थी वो क्या थी, वॉल्यूम डिवाइड बाय क्यू, ठीक है। अब प्रॉब्लम आती है कि जो Q की वैल्यू थी वो थी एरिया इनटू द वेलोसिटी। वहां पर टॉप गेट के केस में Vg की वैल्यू थी वो थी कांस्टेंट, दैट इज √2gst। बट इन केस ऑफ दिस बॉटम गेट Vg की वैल्यू कांस्टेंट नहीं है। क्यों? आप खुद समझ सकते हो कि जब ये खाली होगा तब तो फुल स्पीड से आपका लिक्विड मेटल एंटर होगा, लेकिन जैसे जैसे इसका लेवल राइज होगा लिक्विड मेटल एंटर करने की जो वेलोसिटी है वो कम हो जाएगी। क्यों? क्योंकि इसके ऊपर लिक्विड मेटल है पहले से ही, यहाँ ऊपर पहले ही लिक्विड मेटल है, तो इसको अंदर जाने में तकलीफ होगी। मतलब यहाँ पर वेलोसिटी धीरे धीरे डिक्रीज हो जाएगी, लेकिन H पॉइंट पर जब ये H लेवल होगा उस टाइम पर वेलोसिटी क्या होगी वो मैं लिखने वाला हूँ। सो द वेलोसिटी ऑफ द लिक्विड मेटल विच इज एंटरिंग इनटू द मोल्ड कैविटी थ्रू द बॉटम गेट विल बी इक्वल्स टू √2g। ये तो सेम रहेगा ही रहेगा, लेकिन यहाँ पर हाइट क्या लूंगा मैं, हाइट देखिए आप क्या लेंगे, हाइट लेंगे आप ये वाली। सो दिस विल बी द हाइट, और इस हाइट की वैल्यू क्या है जल्दी से बताइए, इस हाइट की वैल्यू क्या है, दिस इज टोटल st एंड दिस इज h। सो दिस विल बी ht माइनस h। तो यहां हम क्या वैल्यू पुट करेंगे, ht माइनस h। तो यहां तक कोई दिक्कत नहीं सर, कोई प्रॉब्लम नहीं है, अभी आपका पूरा सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। अब मैं इस डायग्राम को रब कर रहा हूं क्योंकि डेरिवेशन थोड़ा बड़ा है, आप इस डायग्राम को नोट कर चुके होंगे, ठीक है। तो डेरिवेशन अब हमें ध्यान से देखना है। डेरिवेशन में क्या हमें फाइंड आउट करना है, वी हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ द टाइम रिक्वायर्ड टू फिल द मोल्ड कैविटी। सो dt मल्टीप्लाई विद एरिया ऑफ द गेट मल्टीप्लाई विद वेलोसिटी एट द गेट
एरिया ऑफ द गेट मल्टीप्लाई विद वेलोसिटी ऑफ द गेट विल बी इक्वल्स टू, ये किसके इक्वल होगा, एरिया ऑफ द मोल्ड इनटू DH, दिस इज द वॉल्यूम, दिस इज द वॉल्यूमेट्रिक फ्लो रेट मल्टीप्लाई विद DT टाइम विल बी इक्वल्स टू द वॉल्यूम। आपके कैविटी में कितना वॉल्यूम इंक्रीज हुआ। अब हमें क्या करना है, यहां पर ये लिमिट इंपोज करनी है, Vg की वैल्यू रखनी है, तो देखिए dt इंटू Ag मल्टीप्लाई विद अंडर रूट ऑफ 2g, यहां क्या आ रहा है ht माइनस h, वेर h इज द वेरिएबल, इक्वल्स टू am इंटू dh, इक्वल्स टू am इंटू dh। व्हाट इज am? am इज द एरिया ऑफ द मोल्ड। अब हम यहां पर इंटीग्रेट करेंगे और इन लिमिट्स को क्या करेंगे, रखेंगे। तो यहां पर इंटीग्रेशन कीजिए आप, लिमिट्स मैंने आपको बता रखी है, यहां पर हम इंटीग्रेशन कर रहे हैं और इंटीग्रेशन करते समय ये होगा 0, ये होगा आपका TF, यहां जब हम इंटीग्रेशन करेंगे तो ये होगा आपका 0, ये होगा आपका HM। अब कुछ स्टूडेंट्स क्या करते हैं, इसका डायरेक्ट इंटीग्रेशन कर देते हैं, लेकिन वो भूल जाते हैं कि ये H तो यहां पर है, इसको हमें यहां लाना पड़ेगा, इस H को हमें कहां लाना पड़ेगा, यहां लाना पड़ेगा। तो ये कैसे चेंज होगा, देखिए। सो दिस वैल्यू विल बी इक्वल्स टू 0 टू TF multiply with dt will be equals to am is constant, so this will be am divided by ag, clear है। under root 2g is also constant, under root 2g integration 0 to hm dh divided by under root of ht minus h। यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं सर, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, ठीक है। इसका इंटीग्रेशन कंटिन्यूएशन में क्या होगा, देखिए dt का हो जाएगा TF, आपको पता ही है, इक्वल्स टू am डिवाइड बाय ag अंडर रूट ऑफ 2g, इसको ऐसे ही रहने दीजिए 0 टू hm, इसको मैं क्या लिख सकता हूं, ht माइनस h रेज टू पावर -1/2 dh, ऐसे लिख दिया मैंने, ठीक है। अब इसके आगे मैं कंटिन्यू करता हूं, इसके पावर क्या है -1/2 और वेरिएबल कौन है h, h के साथ कौन है नेगेटिव, ये भी चीज हमें ध्यान रखनी है। तो देखिए ये क्या होगा, TF विल बी इक्वल्स टू am डिवाइड बाय ag अंडर रूट ऑफ 2g। अब जल्दी से बता दीजिए इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, जल्दी से आप कॉपी में अपने लिखने की कोशिश कीजिए, पॉज द वीडियो एंड राइट डाउन द इंटीग्रेशन ऑफ दिस ht माइनस h रेज टू पावर -1/2 dh। इसका इंटीग्रेशन जल्दी से बताइए और मैच कीजिए कि इसका इंटीग्रेशन क्या होता है। सो दिस इंटीग्रेशन विल बी इक्वल्स टू ht माइनस h रेज टू पावर -1/2 प्लस 1 डिवाइड बाय -1/2 प्लस 1 0 से hm। क्या सभी का ऐसा आ रहा है, क्या सभी का ऐसा आ रहा है? तो जिन सभी का ऐसा आ रहा है वो गलत है। h के साथ माइनस साइन है तो यहां -1 आएगा, h के साथ माइनस साइन है तो बाहर क्या आएगा -1, अंदर भी ले सकते हो -1, बाहर भी ले सकते हो, कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा बिकॉज -1 इज ए कांस्टेंट क्वांटिटी, ठीक है। सो दिस विल बी इक्वल्स टू am डिवाइड बाय ag अंडर रूट 2g st माइनस h रेज टू पावर -1/2 प्लस 1 डिवाइड बाय -1/2 प्लस 1। तो -1/2 प्लस 1 क्या होगा, -1/2 1 में से 1/2 माइनस करोगे तो क्या होगा, 1/2 ही तो होगा। सो दिस TF विल बी इक्वल्स टू am डिवाइड बाय ag अंडर रूट 2g। ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ht माइनस h रेज टू पावर 1/2 डिवाइड बाय ये 1/2, नीचे भी 1/2 होगा, इसको मैं बाहर ले रहा हूं 1/2, ठीक है। अब 1/2 बाहर चला गया है, अब लिमिट सिर्फ रह चुकी है इन पर, that is 0 से hm, 0 to hm। so this TF will be equals to 2am डिवाइड बाय ये am सबस्क्रिप्ट में इसके ag अंडर रूट 2g, हायर लिमिट रखिए hm, किसकी जगह रखेंगे, h की जगह रखेंगे, st की जगह मत रख देना बिकॉज h इज द वेरिएबल। कैसे पता चला, dh, यहां dht नहीं है dh है। So this value will be equals to ht minus hm raised to power 1/2। कुछ भूले अपने, बिल्कुल भूले हैं, -1 भूलना नहीं है।
माइनस एच टी माइनस 0 1/2 मल्टीप्लाई विद -1। सॉल्व कीजिए। दिस टी एफ विल बी इक्वल्स टू 2am डिवाइड बाई ए जी अंडर रूट 2g इन ब्रैकेट अंडर रूट ऑफ एच टी माइनस एच एम माइनस ऑफ अंडर रूट ऑफ एच टी मल्टीप्लाई विद -1। -1 को अंदर लिया हो ताकि हम भूलने वाली बीमारी को छोड़ दें, क्योंकि बार बार -1 याद नहीं रख सकता है। तो जब हम -1 अंदर लाएंगे तो ये माइनस का हो जाएगा, ये प्लस का हो जाएगा। सो दिस विल बी 2am डिवाइड बाई ए जी अंडर रूट 2g इन ब्रैकेट अंडर रूट ऑफ एच टी माइनस अंडर रूट ऑफ एच टी माइनस एच एम। सो वट इज एच टी? एच टी इज द टोटल हाइट। एच टी इज टोटल हाइट। तो ये चीज आपको क्या रखनी है, यहां पर याद रखनी है। नाउ कम टू द नेक्स्ट केस, दैट इज इफ एच टी इज इक्वल्स टू एच एम। नेक्स्ट केस क्या है? इफ एच टी इज इक्वल्स टू एच एम। पुट कीजिए। एच टी की जगह क्या पुट करना है हमें? एच एम पुट करना है। जहां जहां एच टी है वहां वहां पुट कर दीजिए एच एम। किसे पुट करना है हमें? एच एम को पुट करना है। सो दिस टी एफ विल बी रिड्यूस्ड टू 2 एम का एम रहेगा। सो दिस विल बी एम डिवाइड बाय ए जी अंडर रूट 2g। सो दिस विल बी ए जी अंडर रूट 2g इन ब्रैकेट एच टी माइनस एच एम। एच टी माइनस एच एम विल बी इक्वल्स टू 0 एंड इट विल बी मल्टीप्लाई विद ओनली एच टी अंडर रूट ऑफ एच टी। अब मैं क्या करता हूं इस इक्वेशन में ऊपर और नीचे अंडर रूट एच टी का मल्टीप्लाई करता हूं। सो दिस टी एफ विल बी इक्वल्स टू 2am डिवाइड बाय ए जी अंडर रूट 2g। ये क्या चल रहा है? अंडर रूट एच टी। इस एच टी में मैं क्या कर रहा हूं? ऊपर और नीचे एच टी का मल्टीप्लाई कर रहा हूं। कोई फर्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा सर। सो दिस टी एफ विल बी इक्वल्स टू 2am एच टी डिवाइड बाय ए जी अंडर रूट 2g एच टी। अब इस एच टी को मैं क्या लिख सकता हूं? एच एम लिख सकता हूं। सो दिस टी एफ विल बी इक्वल्स टू 2am एच एम डिवाइड बाई ए जी अंडर रूट 2g एच टी। ऐसा कुछ फॉर्मूला याद आ रहा है आपको? हाँ सर आ रहा है। टी एफ इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ एम एच एम डिवाइड बाई ए जी अंडर रूट 2g एच टी। वट इज दिस? याद करो, अभी इसको याद करो जो अब मैं डैश डैश में लिख रहा हूं। ये क्या है बताइए? ये क्या है? अभी अभी हमने डेरिवेशन किया इसका। दिस इज द वॉल्यूम Vm, this is the Ag and this is the Vg. So this time required to fill with the help of the top gate will be equals to twice of time required to fill with the help of the bottom gate if Hm is equals to Ht. If Hm equals to Ht, and it is asked in many examinations कि अगर एच टी एच एम के इक्वल होगा तो टाइम रिक्वायर्ड टू फिल द मोल्ड कैविटी विद द हेल्प ऑफ द टॉप गेट एंड द बॉटम गेट क्या रेशियो होगा? बॉटम का टॉप से रेशियो क्या होगा? टॉप का बॉटम से क्या रेशियो होगा? दोनों तरीके से ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो आपको यहां पर क्या याद रखना है? ये दो फॉर्मूलेज आपको क्या रखने हैं? याद रखने हैं। ये दोनों फॉर्मूले आपको क्या रखने हैं? यहां पर याद रखने हैं। तो यहां पर आपका ये जो आपका बॉटम गेट है ये कंप्लीट हो चुका है। बस इतना ही है। जब आपने टॉप और बॉटम गेट को इतना ध्यान से पढ़ लिया है, अब आप स्टेप गेट को और पार्टिंग लाइन गेट को आसानी से कंप्लीट कर लोगे। फ्रॉम द न्यूमेरिकल पर्पज ऑफ द व्यू आपको ये फॉर्मूला याद होना चाहिए। फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आता है डायरेक्टली। ठीक है, सो फिर अब मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बाय बाय, टेक केयर।